प्राचीन भारत की भूमि, जहां ऋषियों की तपोभूमियां थीं, जहां ज्ञान की नदियां बहती थीं, वहीं कभी कभी अंधकार भी उतर आता था। एक ऐसा ही अंधकार छाया था एक व्यक्ति की आत्मा पर, जिसे लोग भय के नाम से जानते थे, अंगुलिमाल। परंतु जिस आत्मा को दुनिया ने खोया हुआ मान लिया था, उस आत्मा में भी उजाले का बीज छुपा था, और उस बीज को फूंक मारकर प्रज्वलित करने वाले थे तथागत बुद्ध। मित्रों, स्वागत है आपका विजडम ऑफ कर्मा में। मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्रावस्ती राज्य के राजा प्रसेनजित के महामंत्री था एक विद्वान ब्राह्मण भर्गव। उसकी पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बालक तेजस्वी था, परंतु उसके जन्म के समय ज्योतिषियों ने एक भयावह भविष्यवाणी की। यह बालक बड़ा होकर एक हत्यारा बनेगा, लोगों का रक्त बहाएगा। माता पिता घबरा गए। उन्होंने उसका नाम अहिंसक रखा, ताकि उसका नाम ही उसे हिंसा से दूर रखे। वह बालक था भी सौम्य और बुद्धिमान। उसकी आंखों में चमक थी, वाणी में माधुर्य और स्वभाव में सरलता। अहिंसक को शिक्षा के लिए तक्षशिला भेजा गया, भारत की सबसे बड़ी और प्राचीन विश्वविद्यालय। वहां वह गुरुकुल में अन्य शिष्यों के साथ शिक्षा ग्रहण करने लगा। वह बुद्धिमत्ता में, शास्त्रों की समझ में, अस्त्र शस्त्र विद्या में सबसे आगे निकल गया। यही उसकी सबसे बड़ी समस्या बन गई। बाकी शिष्य उससे ईर्ष्या करने लगे। वे गुरु को उसके विरुद्ध भरने लगे। गुरुदेव, अहिंसक अहंकारी हो गया है, वह अन्य शिष्यों को नीचा दिखाता है, इत्यादि। धीरे धीरे गुरु का हृदय भी भ्रमित हो गया। एक दिन गुरु ने उससे कहा, यदि तू वास्तव में ज्ञान को सिद्ध करना चाहता है तो गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे 100 मनुष्यों की उंगलियां चाहिए। अहिंसक स्तब्ध रह गया। गुरुदेव, यह तो पाप है। गुरु बोले, तू यह नहीं करेगा तो मैं तुझे ज्ञान का अधिकारी नहीं मानूंगा। गुरु का आदेश उसके लिए अंतिम सत्य था। हताश, टूटी हुई आत्मा और भ्रमित मन से वह जंगलों की ओर निकल गया। अहिंसक अब एक राहगीर को मारता, उसकी एक उंगली काटता और उसे एक पेड़ पर लटकाता। धीरे धीरे उंगलियों की माला बनती गई। लोग उसे अंगुलिमाल कहने लगे, उंगलियों की माला पहनने वाला। राज्य में डर फैल गया। लोग जंगल की राहों से गुजरना छोड़ने लगे। राजा ने आदेश दिया, जो कोई अंगुलिमाल को मारेगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। पर अंगुलिमाल को कोई पकड़ नहीं पाया। वह तेज था, शक्तिशाली था, और अब उसके अंदर हिंसा बस चुकी थी। जब अंगुलिमाल की मां को पता चला कि उसका पुत्र अब हत्यारा बन चुका है, तो उसका हृदय रो उठा। मैं उसे वापस लाऊंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। वह अकेले जंगल की ओर निकल पड़ी। उसी समय तथागत बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस क्षेत्र से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा एक वृद्धा मां जंगल की ओर बढ़ रही है। उन्होंने ध्यान किया और जाना कि यह वही है जिसकी कोख से अंगुलिमाल जन्मा था। उन्होंने अनाथ पिंडक से कहा, मुझे अकेले उस मार्ग से जाना है। शिष्य बोले, भगवान, वह राह तो अंगुलिमाल की है, आप वहां नहीं जा सकते। बुद्ध मुस्कुराए, जहां अंधकार गहरा हो वहीं दीपक ले जाना चाहिए। अंगुलिमाल ने दूर से देखा, एक भिक्षु शांत चाल से उसकी ओर बढ़ रहा है। उसने आश्चर्य से सोचा, क्या इसे मृत्यु का भय नहीं? वह दौड़ा, पर बुद्ध की चाल फिर भी उससे आगे निकली। वह चिल्लाया, ठहरो भिक्षु। बुद्ध रुक गए। बोले, मैं तो कब का रुक गया हूं, तू कब रुकेगा? अंगुलिमाल हतप्रभ, मैं दौड़ रहा हूं और तुम चल रहे हो, फिर भी मुझसे आगे कैसे? बुद्ध बोले, मैं हिंसा से, लालच से, पाप से रुक गया हूं, तू अभी भी उन राहों पर दौड़ रहा है। अंगुलिमाल कांप उठा। उसके भीतर कुछ टूटा। उंगलियों की माला उसके गले से गिर गई। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, क्या मेरे जैसे पापी को भी शांति मिल सकती है? बुद्ध बोले, जब अग्नि जल को स्वीकार कर सकती है तो करुणा पाप को क्यों नहीं? बुद्ध ने उसे दीक्षा दी। अंगुलिमाल भिक्षु बन गया। अंगुलिमाल अब भिक्षु जीवन जी रहा था, लेकिन लोग उसे देखकर पत्थर मारते, उसका अपमान करते। एक दिन बुद्ध ने कहा, जो तूने लोगों को दिया वही अब लौट कर आ रहा है, इसे सहन करना ही तेरा तप है। अंगुलिमाल मुस्कुराया, मुझे शांति मिल रही है भगवान। पहली बार मैं स्वयं से मिला हूं। वर्षों बीत गए। अंगुलिमाल अब वृद्ध हो चला था। एक दिन ध्यान में बैठते हुए उसने कहा, मैंने जो किया वह अंधकार था, लेकिन जिसने मुझे मार्ग दिखाया वह प्रकाश है। मैंने जिनको कष्ट दिया आज उन्हीं के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरा जीवन अब मेरा नहीं,
यह उस करुणा का है जिसने मुझे गले लगाया। वह मुस्कुराते हुए ध्यानस्थ हो गया और उसी ध्यान में समाधि को प्राप्त हुआ। अंगुलीमाल की कथा हमें सिखाती है, कोई भी कितना भी गिर जाए उसका उत्थान हो सकता है। पाप से भी मुक्ति संभव है यदि आत्मा में स्वीकार और हृदय में पश्चाताप हो। बुद्ध का प्रेम, उनकी करुणा और उनका मार्ग हर युग में मार्गदर्शक रहेगा। करुणा वह जल है जो पत्थर को भी घिसकर मोम बना सकती है, और ज्ञान वह प्रकाश है जो सबसे अंधेरे हृदय को भी चमका सकता है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।